हेलो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं शक्तिपीठ छिन्नमस्तिका माता चिंतपूर्णी के दरबार में। यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं श्री रविंद्र कालिया जी से। पंडित जी हमें मिले, इन्होंने पूरा व्यस्त इनका प्रोग्राम था, उसमें से काफ़ी समय निकाला। मैं धन्यवादी हूँ इनका इतना समय देने के लिए। तो पंडित जी से हम जानते हैं इस मंदिर का क्या है, इतिहास है, क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की, और क्या नवरात्रों में इस बार तैयारी है मंदिर की जो ट्रस्ट है उसकी, और भी बाकी सारी चीजें कि किस समय यहाँ पे आरती हुआ है। ये सारी चीजें जानने के लिए हम पंडित जी से बात करते हैं। जय माता की। पहले जो माँ के जो भगत देश विदेश में बसे हैं के भक्तों को मैं, जो देश विदेश में बसे हैं, माँ चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका की तरफ से मुखिया पुजारी रविंद्र कालिया बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और माँ चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका से ये प्रार्थना करता हूँ कि कोविड के दिनों में दौरान जो उन्होंने मुसीबत कटी है, माँ अब उनके बिजनेस में उन्नति करे, उनकी हेल्थ को ठीक रखे और अपना आशीर्वाद हर वक्त रखे। दूसरा, माँ के जो एक साल में 2 नवरात्रे और एक सावन का महीना होता है, तो जो चैत्र के नवरात्रे जिनको हम मार्च महीना कहते हैं, वो अभी 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक हो गए। हम प्रशासन के साथ मिलकर पुजारी वर्ग पूरा सहयोग करते हैं और यात्रियों को किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत ना आए तो सब इंतजाम किए जाते हैं। दूसरा, सुबह माँ की आरती 2 टाइम होती है, दोपहर को भोग लगता है। सुबह 5 बजे माँ के स्नान होते हैं, दोपहर को 12 बजे भोग लगता है और रात को फिर 7 बजे माँ की आरती जो है, स्नान होते हैं और आरती। बाकी माँ के भगत देश विदेश से आते हैं, माँ सबकी चिंता दूर करती है। शास्त्र में इनका नाम छिन्नमस्तिका है, भक्तों ने नाम अचिंत्य पुण्य दे दिया, जो कि गांव का नाम भी अब अचिंत्य पुण्य बढ़ गया। कि जो भी माँ के चरणों में हम मांगते हैं, माँ सब पूर्ण करती है। जो चिंता लेके आते हैं, जो किसी के सामने नहीं कह सकते, वो बहुत चिंता दूर करती है। और हम उस परिवार से हैं जिनको माईदास जी, हमारे बुजुर्ग थे संत माईदास जी, जिनको माँ ने कन्या रूप में दर्शन दिए थे और भक्तों को जो दर्शन दिए वो पिंडी रूप में दिए। तो जो भी माँ के चरणों में कामना लेके आता है, माँ पूरी करती है। और हमें आशीर्वाद है, जो भी हम मंदिर में बैठ के जिस भी यात्री की प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे, माँ उनको पूर्ण करती है। हजारों साल से ये मंदिर जो स्थापित है, शास्त्र में बताया गया है कि मार्कंडेय ऋषि ने आज से 10वें भाग में लिखा है कि ये स्थान वहां भी हो सकता है जहां चारों दिशाओं में साक्षात शिव जी के मंदिर हो, उनके बीच में हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने बताया है, वैसे चारों दिशाओं में साक्षात शिव जी के मंदिर हैं, उनके बीच में ये माँ छिन्नमस्तिका का पिंडी रूप है। जैसे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर कलेश्वर से आए तो रास्ते में कलेश्वर महादेव आते हैं, वहाँ पांडवों ने वहाँ तप किया। और वो शास्त्र कहते हैं कि वो हरिद्वार से 1 जोन बड़ा है, लेकिन जब पांडवों ने वहाँ तप किया, जितने साल वो वहाँ रहे, उस टाइम वो सोमापति मत्स्या नहीं आए, तो वो उस जगह को श्राप देंगे कि जा कालयुग में सोमापति मत्स्या तो आती रहेगी, तुझे कोई नहीं मानेगा। और उनको भी कहेंगे कि बार बार तेरे लोग दर्शनों को आएंगे, स्नान करने, तेरी भी इतनी मानता नहीं। तो ये कलेश्वर महादेव जो पांडवों ने तप किया। ऐसे ही होशियारपुर से आए, गगरेट आता है रास्ते में, वहाँ शिवबाड़ी है, उसको हम द्रोणाचार्य ने वहाँ तप किया। वो द्रोणाचार्य जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई के लिए जाते थे तो यहाँ से जाते थे। तो ये भी साक्षात रूप है शिव भोले का। और ऐसे एक नजारा महादेव है जो पानी में आ गया है, एक मचकांत महादेव है। इन चारों के बीच में ये माँ छिन्नमस्तिका का नाम। बाकी भक्तों ने नाम चिंतपूर्ण रखा है, जो भी आप मांगोगे माँ देती है। आज अब माँ का हर भक्त जो है माँ के गुणगान गाते हैं, तो माँ उनकी सब पूर्ण करती है। और हम भी माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ भक्त आए, माँ के भक्त आए, दर्शनों को आए
और अपनी मुरादें जोड़ियाँ भर के जाए। जय माता। एक बार फिर से पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। और बाकी आपको अगर पंडित जी से कुछ पूछना हो तो पंडित जी का नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा। आप पंडित जी से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी किसी भी समय मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।